तो आज है डेट 16 अगस्त 2025। तो हम देख रहे हैं जंप गेम का पार्ट 2। तो अभी देख लेते हैं क्या है। जंप गेम 1 जैसा ही है एग्जैक्टली। तो क्या है, यू आर गिवन एन ज़ीरो इंडेक्स्ड अरे ऑफ इंटीजर नम्स ऑफ लेंथ n. You are initially positioned at index 0. Each element nums I represent the maximum length of a forward jump from index I. In other words, if you are at index I, you can jump to any index I plus j. ठीक है. Attain the minimum number of jumps to reach the index n minus 1. ठीक है. The test cases are generated such that you can reach index n minus 1. तो ये खुद कह रहे हैं पहली बात कि हम क्या n minus 1 तक पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते. ठीक है, लेंथ n है तो हम क्या यहाँ तक पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते. ठीक है. तो अगर मैं साथ साथ कोड भी करूं तो मैं ये कह सकता हूँ लेंथ ऑफ नम्स, इसे क्या हो गया, ठीक है जो भी है. और अब इसको कैसे करेंगे, लास्ट क्वेश्चन की तरह है कि हम ग्रीडी रहेंगे. हम मान लेंगे कि हम कूद गए बट हम कूदेंगे नहीं. इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, हम एक्चुअल में अब हम ये प्रूफ करेंगे कि हम कूद नहीं रहे हैं. हम सिर्फ तब कूद रहे हैं जब हमारे पास, मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि एक स्नेल है जो हमारा इंडेक्स है, एक टाइप से स्नेल है. स्नेल हमसे दूर रहेगा. हमने एक डील साइन करी थी कि अगर स्नेल मुझे पकड़ लेता है तो वी डाई, और अगर स्नेल मुझे नहीं पकड़ पाता, जब तक मैं उससे छुपता रहूँगा, भागता रहूँगा, दूर रहूँगा, तब तक आई गेट टू लिव लाइक अ किंग. ओके, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होता है, स्नेल हमें फिर से पकड़ रहा है. तो जैसे ही स्नेल हमारे पास पहुँच जाता है हम तभी जंप करते हैं. मैंने देखा कि वो मेरे शहर में आ चुका है, एकदम 1 किलोमीटर दूर है. मैं कूद गया, फिर वो मेरे पास आया, फिर मैं कूद गया. जब जैसे जैसे मैं कूद रहा हूँ मैं बस वही जंप काउंट कर रहा हूँ. समझ रहे हो. तो इस एग्जांपल में देख लेते हैं. हमें बस यहाँ तक पहुँचना है बिकॉज यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि सोल्यूशन तो होगा ही होगा. और यहाँ पहुँच गया मतलब यहाँ भी पहुँच जाऊँगा. तो फिर अगर यहाँ पे मैं था, ठीक है, तो मैं 2 कदम कूद सकता था. हमने मान लिया, हमने जैसे हम फारदेस्ट जंप ले रहे थे, हमने मान लिया कि चलो मैं यहाँ तक कूद सकता हूँ, बट मैं कूदा नहीं हूँ. अभी तक मैं यहीं बैठा हूँ और मैं बैठ के देख रहा हूँ, ये प्रूफ कर रहा हूँ कि मैं यहीं बैठा हूँ. बट जैसे स्नेल मेरे पास आया, क्योंकि इंडेक्स तो स्टार्टिंग में 0 होता है, मैंने कहा अरे बाबा स्नेल आ चुका है. जो भी मैं मैक्स कूद सकता था मैं कूद गया. तो मैं यहाँ आके बैठ गया. मैं चलो बच गया, अब 1-2 साल यहीं काटूंगा जब तक स्नेल आएगा. फिर स्नेल आता धीरे धीरे इस इंडेक्स पे. मैं कहा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ. बट हमने फारदेस्ट जंप को अपडेट कर दिया. हमने कहा कि अभी मैं मैक्स टू मैक्स ना यहाँ तक कूद सकता हूँ कि 0, 1 और 2, 3, 4, मतलब यहाँ तक कूद सकता हूँ मैं. ठीक है, मैं पूरा पार कर सकता हूँ, मुझे पता है. बट मैं कूद नहीं रहा हूँ, मैं बस वेट कर रहा हूँ कि स्नेल मेरे पास आए. स्नेल फिर यहाँ आया, फिर स्नेल यहाँ आ गया, मेरे इंडेक्स पे आ गया, भाई शहर में आ चुका है. मैंने को पता लग गया, मेरे को फ़ोन कर दिया मेरे बंदों ने कि भाई स्नेल आ गया. तो मैं क्या करता हूँ, मैं फिर से फारदेस्ट जंप लेता हूँ, मैं यहाँ पहुँच जाता हूँ एकदम एंड तक. समझ रहे हो. तो मेरी जंप कितनी हो गई, 2 हो गई है यहाँ पे. ठीक है, अब मेरा स्नेल आ रहा है. एक्चुअली मैं यहीं पे रिटर्न कर सकता हूँ क्योंकि मैं अब n-1 तक पहुँच चुका हूँ. मैं रिटर्न कर दूंगा कि मेरा तो हो गया है. और वैसे क्या होता, स्नेल धीरे धीरे यहाँ आता, धीरे धीरे यहाँ आता, धीरे धीरे यहाँ आता, है ना. बट हम तो पहले ही कर चुके हैं. अब इस वाले केस में भी देख लेते हैं कैसे. मैं यहाँ आके बैठ गया, स्नेल आया, स्नेल आया, जैसे यहाँ आया फिर से मैं 3 कदम लेके बैठ गया, तो मैं फिर से एंड तक पहुँच गया हूँ. तो ये ऐसे ही है. तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है कि हम ये स्नेल लेके चल रहे हैं. तो अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ जंप इक्वल्स टू, मैं कह देता हूँ 0 जंप है, और हमने लास्ट टाइम लिया था फारदेस्ट जंप, एक हाथ से लिख रहा हूँ, जो कि 0 है. ठीक है, इसको हम कर लेते हैं कॉपी. अब एक लूप चलाते हैं फॉर अगेन IDX इन रेंज ऑफ n-1 तक, क्योंकि हमें n-1 तक ही मैटर करता है. n का क्या मतलब है, 1, 2, 3, 5 है. n-1 का क्या मतलब है, 4 है. तो 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 यहीं तक. ठीक है, और मैं क्या देता हूँ कि मेरी फारदेस्ट जंप क्या है, इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ फारदेस्ट जंप, लास्ट टाइम की तरह बिल्कुल इंडेक्स जहाँ पे मेरा स्नेल है. स्नेल से ही मैं पता लगा रहा हूँ कितने हम ग्रीडी हैं, मतलब कितने और बेकार लोग हैं. स्नेल जहाँ पे बैठा है उसी इंडेक्स पे पता लगा रहा हूँ कि अच्छा कितना जा सकते हैं हम. और फिर कूद भी नहीं रहे और कूद भी नहीं रहे. मैं कह रहा हूँ कि जब मेरा IDX मतलब स्नेल
मेरे पास पहुंच जाए, कहाँ पे पहुंच जाए, मेरी जंप पे पहुंच जाए। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कह देता हूँ जंप प्लस इक्वल्स टू 1। एक और चीज़ ले लेते हैं यहाँ पे, हम कह देते हैं कि मैं कहाँ बैठा हूँ, है ना, मैं कहीं ना कहीं तो बैठा ही हूँ ना। तो एक्चुअली में इसको ही करते हैं हम, जंप नहीं, करंट एंड, हाँ ये सही है। तो अभी मेरा स्नेल यहाँ पे है और मैं भी यहीं बैठा हूँ, जैसे ही मेरे को पता चला मेरे शहर में आ गया, मैं कूदी मार गया, ठीक है। और मैंने कह दिया कि ब्रदर मेरा करंट एंड क्या है, मैंने कूदी तो मार ली एक, बट कहाँ तक जंप करी, मेरे फारदेस्ट जंप तक, ठीक है। और पेस्ट, और अब मैं कह देता हूँ रिटर्न जंप, कितनी जंप करी मेरे को रिटर्न कर लिया। तो ये जंप काउंट करा, कितनी जंप कर रहा हूँ ये मुझे बता रहा है यहाँ पे। जैसे ही मेरे पास आया था यहाँ पे, अगर यहाँ देखें हम, तो यहाँ पे जंप किया मैंने पहले, फिर स्नेल धीरे धीरे आ गया, तो मैंने फारदेस्ट जंप कर ली, ठीक है। तो ऐसे ही चल रहा है। एक बार हम रन करके देख लेते हैं कि ठीक है भी कि नहीं है। LENGTH, सबमिट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही होगा आई गेस। ये समझ में आया थोड़ा ग्रीडी, और मैंने मान लिया। और ये वाली चीज़ मेरे हिसाब से तो कोई भूलेगा नहीं, हमेशा याद रख स्नेल वाला एग्जांपल, जंप गेम मतलब धीरे धीरे एक स्नेल आ रहा है जो मेरे पीछा कर रहा है और मैं कूदते जा रहा हूँ, है ना। तो ये है, लोग कहेंगे एग्जांपल स्किपिंग स्टोन्स वाला, कि स्टोन्स रखे हैं, पानी है नीचे, लावा है नीचे, कूदो कूदो कूदो। बट मैं ये ज़्यादा करूँगा क्योंकि मेरे को याद ही रहने वाला है, स्नेल आ रहा है पीछे पीछे, तो ये वाला पार्ट जो इसकी ट्रिक है वो मुझे याद रहेगी। और पिछले में भी सिमिलर ट्रिक थी जो हमने स्टार्टिंग में लगाई थी। तो वेरी गुड यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।